आज की चर्चा का विषय ऊपर से देखने में शायद थोड़ा साधारण लगे, लेकिन ये बेहद महत्वपूर्ण है। हम एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल साइट ऑफिस सेफ्टी ऑडिट एंड कंप्लायंस फ्रेमवर्क के दस्तावेजों पर नजर डाल रहे हैं। असल में ये किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर बने ऑफिस की सुरक्षा जांच का पूरा खाका है। बिल्कुल। और ये सुनने में जितना टेक्निकल लगता है उतना ही दिलचस्प भी है। हमारा मकसद ये समझना है कि कंस्ट्रक्शन जैसी एक उच्च जोखिम वाली जगह पर एक सामान्य से दिखने वाले ऑफिस को सुरक्षित बनाने के लिए क्या-क्या किया जाता है। सही कहा। ये सिर्फ एक चेकलिस्ट से कहीं ज्यादा है ना? ये अपने आप में एक पूरा सिस्टम है। बिल्कुल। यहाँ हम ये देखेंगे कि कौन सी आम गलतियां होती हैं। अच्छा। जिनमें से कुछ शायद हमारे अपने दफ्तरों से भी मिलती जुलती लगें, और कंस्ट्रक्शन साइट के संदर्भ में ये छोटी छोटी बातें कैसे बड़ा रूप ले सकती हैं। तो चलिए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस ऑडिट का दायरा क्या है। दस्तावेज बताता है कि इसका उद्देश्य ऑफिस की सुरक्षा स्थितियों का आकलन करना, खतरों की पहचान करना और साथ ही व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना है। मतलब ये एक बहुत ही व्यापक जांच है। हाँ, इसमें कई क्षेत्र शामिल हैं। ऑफिस के ढांचे की मजबूती, इमरजेंसी की तैयारी, बिजली की सुरक्षा, आग से बचाव के सिस्टम, ऑफिस के अंदर का माहौल भी, जैसे कि वेंटिलेशन और रोशनी। हाँ वो भी। और यहाँ तक कि फर्स्ट एड और दस्तावेजों का रखरखाव भी, ये एक 360 डिग्री नजरिया एक तरह का। ठीक है, आइए अब इसकी बारीकियों को समझते हैं। जब हम जांच के मुख्य क्षेत्रों को देखते हैं तो कुछ चीजें तो अपेक्षित हैं, जैसे बिजली और आग की सुरक्षा। हाँ वो तो है ही। लेकिन इसमें एर्गोनॉमिक्स और हाउसकीपिंग जैसे विषयों पर भी उतना ही जोर दिया गया है। यह थोड़ा आश्चर्यजनक है। और यहाँ ये जानना दिलचस्प है कि क्यों। एर्गोनॉमिक्स यानी काम करने के लिए सही कुर्सी, डेस्क और कंप्यूटर की पोजीशन, ये सिर्फ आराम के लिए नहीं है। तो फिर ये कर्मचारियों को लंबे समय तक होने वाली शारीरिक समस्याओं से बचाता है। और हाउसकीपिंग या साफ सफाई का मतलब सिर्फ जगह को सुंदर रखना नहीं है। अच्छा। इसका सीधा संबंध सुरक्षा से है, जैसे कि केबल या सामान से होने वाले फिसलने या ठोकर लगने के खतरे को खत्म करना और कचरे का सही निपटान सुनिश्चित करना। ये बात तो सोचने वाली है। यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। दस्तावेज में उन आम गड़बड़ियों की सूची है जो साइट ऑफिसों में अक्सर पाई जाती हैं। हाँ, और वो बहुत ही बुनियादी चीजें हैं। जैसे कि इमरजेंसी दरवाजों के आगे सामान रखकर रास्ता रोकना, एक्सपायर हो चुके फायर एक्सटिंग्विशर और केबल का गलत मैनेजमेंट जिससे ठोकर लगने का खतरा हो। एक मिनट, इमरजेंसी दरवाजे के आगे सामान रखना, ये तो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। बिल्कुल। और इन छोटी चूकों के परिणाम गंभीर हो सकते हैं। एक रुका हुआ इमरजेंसी दरवाजा आग लगने पर जानलेवा साबित हो सकता है। और एक्सपायर हो चुका फायर एक्सटिंग्विशर, वो तो बस सुरक्षा का एक झूठा एहसास देता है। अपर्याप्त फर्स्ट एड सप्लाई का मतलब है कि चोट लगने पर तत्काल मदद नहीं मिल पाएगी। तो मतलब सबसे बुनियादी सुरक्षा नियमों को ही सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है। हाँ, यही दिखाती है ये सूची। सूची में और भी बातें हैं, जैसे सुरक्षा से जुड़े दस्तावेजों का गायब होना या पुराना होना, और गलियारों में सामान का गलत भंडारण। काम करने की जगहों पर रोशनी की कमी भी एक आम समस्या बताई गई है। सही, जो अपने आप में एक अलग खतरा है। तो जब ऑडिटर को ये समस्याएं मिलती हैं तो होता क्या है? दस्तावेज में एक कंप्लायंस रेटिंग सिस्टम का जिक्र है, वीसी यानी अनुपालन, WSA यानी सुधार की आवश्यकता और XC यानी गैर अनुपालन। हाँ, ये एक सीधा और सरल तरीका लगता है। ये सिस्टम समस्याओं को वर्गीकृत करने में मदद करता है, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है सुधारात्मक कार्रवाई प्रक्रिया, या जिसे हम कहते हैं करेक्टिव एक्शन प्रोसेस। वो क्या है? इसमें हर कमी के लिए ये दस्तावेज तैयार किया जाता है। समस्या क्या है, उसका जोखिम स्तर क्या है, अच्छा, मतलब हाई, मीडियम या लो। ओके। फिर इसे ठीक करने के लिए कौन जिम्मेदार है और काम पूरा करने की तारीख क्या है। अच्छा, तो मतलब जवाबदेही तय की जाती है। बिल्कुल। और इसके बाद ये भी वेरीफाई किया जाता है कि सुधार हुआ है या नहीं। तो ये सिर्फ कागज पर नहीं रह जाता। नहीं, ये सुनिश्चित करता है कि समस्याएं सिर्फ पहचाने ही ना जाएं, बल्कि उन्हें हल भी किया जाए। ये एक जवाबदेही तय करने वाला सिस्टम है। जाहिर है ये सब कुछ नियमों के एक बड़े ढांचे के तहत होता होगा। हाँ, ये ऑडिट स्थानीय व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य नियमों, बिल्डिंग कोड, फायर सेफ्टी कोड और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी मानकों जैसे कई कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करता है। तो ये सिर्फ कंपनी की अपनी नीति नहीं है। नहीं, ये कानूनी बाध्यता भी है। अंत में दस्तावेज में कुछ ठोस सिफारिशें भी दी गई हैं, जैसे कि नियमित रूप से, मतलब कम से कम मासिक
सुरक्षा निरीक्षण करना हाँ, और कर्मचारियों को लगातार सुरक्षा प्रशिक्षण देना। और आपातकालीन प्रक्रियाओं की नियमित रूप से समीक्षा और अपडेट करना। इसका सार ये है कि सुरक्षा एक बार की जाने वाली चीज नहीं है, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस। मतलब रिकॉर्ड बनाए रखना, सुधारों को ट्रैक करना और प्रबंधन और कर्मचारियों के साथ निष्कर्षों को साझा करना, ये सब निरंतर सुधार के लिए जरूरी है। तो इसका मतलब ये है कि एक साइट ऑफिस का सेफ्टी ऑडिट सिर्फ एक चेकलिस्ट पर निशान लगाने से कहीं बढ़कर है। बहुत ज्यादा बढ़कर है। ये रोकथाम, पहचान और सुधार का एक पूरा इकोसिस्टम है जो ये सुनिश्चित करता है कि ऑफिस जैसी सुरक्षित मानी जाने वाली जगह भी एक उच्च जोखिम वाले माहौल में वास्तव में सुरक्षित रहे। बिल्कुल। और यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इस फ्रेमवर्क का मूल सिद्धांत व्यवस्थित सतर्कता है। व्यवस्थित सतर्कता। हाँ, ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन साइट के लिए नहीं है। जोखिमों की पहचान करना, स्पष्ट प्रक्रियाएं बनाना और अपने सिस्टम की लगातार जांच करने के सिद्धांत कहीं भी लागू किए जा सकते हैं। कहीं भी। मतलब चाहे वो घर की रसोई हो या एक बड़ा कॉरपोरेशन। वाह! ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। हमारे अपने माहौल में वे अनदेखे जोखिम क्या हैं? और क्या हमारे पास उनसे निपटने के लिए कोई व्यवस्था है? हाँ, चाहे वो कितनी भी सरल क्यों न हो।